नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ अध्यात्म में भी अपना योगदान देना चाहिए। और अगर अपने जीवन में आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो इसके विषय में जो पहला उपाय मैंने बताया था कि आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। इसके संबंध में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप साथ में करें, उसके विषय में विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने के समय सबसे पहले समय का आपको ध्यान रखना है। बेस्ट टाइम जो है इसके लिए वो सुबह का है, प्रातः काल का है, जब सूर्य उदित होते हैं, मतलब 6 से 7 के बीच का जो समय है। जल चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो अगर सूर्य भगवान आपकी आई साइड के लेवल पर हैं तो वो बेस्ट टाइम होता है और वो 6 से 7 का समय होता है। इसके बाद 12 बजे के बाद तो जल चढ़ाना हानिकारक है। फिर भी आप 10 बजे तक अगर जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। जल चढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैर पर ना पड़े, इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उस जल के माध्यम से आपको सूर्य भगवान को देखने का प्रयास करना है। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं तो वो जल स्वच्छ होना चाहिए। उसमें आप आवश्यकता अनुसार पीले रंग के पुष्प, अक्षत और केसरिया सिंदूर आप मिला सकते हैं। इसको अगर आप मिलाकर जल चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपको अतिशीघ्र प्राप्त होती है। इसके साथ में ही अगर आप इस समय सात्विक रहते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से भी, तो ये आपके लिए उत्तम फलदायी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और सूर्य उपासना कीजिए, क्योंकि सूर्य ही आपके जीवन में पराक्रम और उपलब्धियों के दाता है। और इन चीज़ों से ही आप अपने जीवन में उन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं।